हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। एग्ज़ाम आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं। 4 पेपर आपके हो गए हैं और अब कमिंग 9 को आपका हिंदी का पेपर है। मैंने पहले 2 वीडियो बना दिए हैं जिसमें फर्स्ट तो मार्किंग स्कीम का, सिलेबस का और OMR शीट कैसे करें, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। हिंदी का जो पेपर पैटर्न है वो अदर सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। CBSE ने भी अलग से इसके लिए सर्कुलर जारी किया है एवेल्यूएशन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ केयरफुली आप उसको देख लें। उसके बाद मैंने व्याकरण का 16 मार्क्स का वाच्य, पद परिचय और रस का एक क्लास का वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने पूरे आधा घंटे के अंदर 4 टॉपिक रिवाइज कर दिए हैं, उसको आप ज़रूर देख लें। आज मैं आपके लिए 3rd नंबर टर्म 1 का कोर्स ए हिंदी का जो क्षितिज के 4 चैप्टर्स हैं उन 4 चैप्टर्स का MCQ के अकॉर्डिंग रिवीजन करवा रहा हूँ। आप अगर मेरे वीडियो देखना चाहें, चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहें तो हिंदी उत्थान चैनल पर एक एक चैप्टर का अलग अलग डिटेल्स में मेरे वीडियो हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर आप ऐसे बुक्स में पढ़ रहे हैं, रिफ्रेशर से पढ़ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में आप कैसे पूरा रिवीजन करें वो मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पेपर में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपका का पार्ट में अपहृत गद्यांश पद्यांश है, सेकंड खा पार्ट में व्याकरण है और गा पार्ट में क्षितिज है। ये 14 मार्क्स 14 नंबर की आएगी। 7 नंबर के गद्य 2 चैप्टर और 7 नंबर के पद्य के 2 चैप्टर्स। डिटेल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया, रिपीट नहीं करूं। अपना पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। मेरे साथ आप बोलें, बुक निकाल लें और जो रेफरेंस है वो भी करें, पेन कॉपी रखें। मैं जो MCQ आपको करवा रहा हूँ मोस्टली पेपर में एग्जाम में वही रिपीट होते हैं, इसलिए आप पूरे चैप्टर की समरी और MCQ मेरे साथ पढ़ लें। फर्स्ट, नेताजी का चश्मा। राइटर है स्वयं प्रकाश। राइटर कौन है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 को इंदौर में हुआ। ध्यान रखिए, लेखक का जन्म स्थान और जन्म की दिनांक, मृत्यु की दिनांक ये पूछ लेते हैं, पूछा जाता है, इसलिए आपको लेखक परिचय भी पढ़ना है। नेताजी का चश्मा एक भावात्मक कहानी है। कैसी है? भावात्मक कहानी है। इस कहानी के स्टेप्स ऐसे हैं कि एक सबसे पहले कस्बे का परिचय दिया गया है कि एक नगर पालिका वाला एक कस्बा है, उस कस्बे में स्कूल भी है, उस कस्बे में हॉस्पिटल भी है और छोटे छोटे जो साधन हैं वो होते हैं। उसी कस्बे के चौराहे पर नगर पालिका ने एक मूर्ति स्थापित की सुभाष चंद्र बोस की। अब चूंकि वो मूर्ति स्थापित की, संगमरमर की मूर्ति है और उस संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं था। मूर्ति की सराहना की गई है और एक बताया गया है कि इस तरह की मूर्तियों को चौराहे पर लगाने पर उन महापुरुषों की याद आती है, उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए उस मूर्ति की सराहना की और वो मूर्ति संदेश दे रही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी हूबहू थे, कैप वैप सब लगा था, लेकिन उसके ऊपर चश्मा नहीं था। एक मूर्ति पर चश्मा बदलने वाला एक कैप्टन है, हवलदार साहब, जो कि अपने ऑफिस काम से रोजाना उस कस्बे से निकला करते थे और वह उस
चौराहे पर रुक कर के एक पान वाला था, उस पान वाले से पान खाया करते थे। वो देखते थे कि उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, कौतूहल होता था कि मूर्ति पे डेली नया नया चश्मा कौन लगाता है। मूर्ति संगमरमर की और चश्मा असली था, तो कौन लगाता है। तो उन्होंने कौतूहल बस एक बार पूछा, तो उस पान वाले ने बताया मूर्ति का जो चश्मा बदलता है वो एक कैप्टन है। और तो उन्हें बड़ा जिज्ञासा पैदा हुई कि अगर वो कैप्टन हैं तो निश्चित रूप से नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की सेना का सिपाही होगा। तो उस पान वाले ने थुलथुलाकर हंसते हुए बोला कि अरे साहब, वो कोई सिपाही पाही नहीं है, वो तो एक लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। इस तरह की बात सुनकर के हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ कि देश प्रेम करने वालों पर इस तरह व्यंग जो करते हैं वह ठीक नहीं है। वह मूर्ति पर जो चश्मा लगाता था तो कोई ग्राहक आया, उसने कहा वो वाला चश्मा चाहिए, तो वो क्षमा मांग के चश्मा निकाल लेता था और दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। कैप्टन का नेताजी के प्रति देश प्रेम था, उन्हें बिना चश्मे की मूर्ति नेताजी की अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह ऐसा करता था। लेकिन पान वाला उसका मजाक उड़ाया करता था। एक बार कैप्टन की मृत्यु हो गई। कैप्टन की मृत्यु होने के बाद में बहुत लंबे टाइम तक मूर्ति पे चश्मा ना रहा, तो हवलदार साहब बड़े भावुक थे। उन्हें लगा कि बिना चश्मे की मूर्ति देखना अच्छा नहीं है, तो ड्राइवर को कहा कि गाड़ी नहीं रोकेंगे, और वो काम से कहीं बाहर भी चले गए थे। बहुत दिन बाद आए तो उन्होंने पान खाना भी बंद कर दिया था कि बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, इसलिए नहीं रुकेंगे। लेकिन अचानक एक बार वह बहुत स्पीड से गाड़ी जा रही थी, मूर्ति पर देखा तो एक सरकंडे मतलब लकड़ी का चश्मा लगा हुआ था। यह देख कर के उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि आज भी देश प्रेम की भावना जागृत है, जिंदा है। वह मूर्ति के सामने खड़े हुए और सलाम करने लगे। इस तरह से भावात्मक कहानी है। अब इसके एमसीक्यू प्रश्न क्या बनते हैं वो आप देखें। नंबर 1, जैसे नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। मैं एमसीक्यू नहीं बोल रहा हूँ, अब तुम बता रहा हूँ। यह कहानी किसकी प्रतिमा की है? सुभाष चंद्र बोस की। मूर्ति को देखकर कौन से नारे की याद आती है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को सेनानी क्यों कहते थे? उसके अंदर देश प्रेम या सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान था। ये वाला करेक्ट लगाइएगा। हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? हवलदार साहब को चश्मे वाले का मजाक उड़ाना पान वाले के द्वारा अच्छा नहीं लगा। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? क्योंकि अब भी देश प्रेम लोगों में, बच्चों में ही सही, लेकिन जिंदा है। हवलदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा? किसका देखा? सरकंडे का चश्मा देखा। इसके अलावा इस तरह से जो प्रश्न हैं आपके एमसीक्यू, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं इतने सारे नहीं कर पाऊंगा। ये नेताजी की मूर्ति बनाने का कार्य किससे सौंपा गया? मास्टर मोतीलाल को। पाठ में आया हुआ है मास्टर मोतीलाल। ठीक है। नगर पालिका का बोर्ड किसकी मूर्ति बनवाना चाहता था? सुभाष चंद्र बोस की। कोई रिपीट होते हैं। और बोर्ड के सामने क्या समस्या थी? कि पैसे की कमी थी, इसलिए उन्होंने गांव स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को ही ठेका दे दिया था। नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर। ठीक है। हवलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुके? पान। ये बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह से इसमें से जो एमसीक्यू आएंगे वो आप कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड चैप्टर की, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के राइटर है राम वृक्ष मैनीपुरी। हु इज राइटर? राम वृक्ष
बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वह 1899 1899, मृत्यु 1968 1968 में। ये पाठ रेखा चित्र है। क्या है? पर्टिकुलर याद कर लें, ये पाठ क्या है? रेखा चित्र है। इसमें कबीर पंथी आमनाय के तेली समाज साहू बोलते जिसको, उसके एक मझोले कद के व्यक्ति गोरे चिट्टे बाल गोविंद भगत का परिचय करवाया गया है। उनकी वेशभूषा बड़ी विचित्र थी। बाल गोविंद भगत की कैसी विचित्र थी कि वह कबीरपंथी कनपट्टी टोपी पहना करते थे, हाथ में खंजड़ी लिया करते थे हमेशा, और वह हमेशा गायन किया करते थे। सर्दियों में काली एक कमली ओढ़ा करते थे। पर्टिकुलर देखो जो नाम आए उनको आप याद करिएगा। और लगभग 60 के आसपास के व्यक्ति थे। सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी, जटाएं, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हुआ करता था। इसके अलावा बाल गोविंद भगत ग्रस्त लेकिन किंतु साधु थे तो ग्रस्त, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनका आचरण साधुओं के जैसा था। जैसे उदाहरण दिए गए हैं कि उनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता था तो वह कबीरपंथी मठ में जाकर के साहब के दरबार में पहले पेश करते थे। वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसको ग्रहण करते थे। वह दूसरे के खेत में शौच भी नहीं किया करते थे। ईमानदारी उनकी पराकाष्ठा थी। तो वह कैसे थे? साधुओं के जैसे आचरण करते थे, किसी का सामान नहीं लेते थे। भगत का जादुई संगीत, जो प्रभातियाँ थीं, वह खंजड़ी बजा करके कबीर के पदों को कबीर मठ में गाया करते थे। और आषाढ़ के महीने में जब धान की रुपाई खेत में हुआ करती थी तो वह भजन को गाते थे। सुबह सुबह उठ करके नहाने जाते थे तो प्रभातियाँ शब्द पर्टिकुलर है। भगत जी प्रभातियाँ गाते थे और लोग उनके दीवाने रहते थे। बहुत संगीत प्रेमी थे। उनके संगीत का जादू सभी पर छाया था। बेटे का निधन महोत्सव, वह रूढ़िवादी परंपरा से हट कर के काम किया करते थे। एक बार उनके बेटे जो कि बोधा सा था उसकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु पर, बेटे की मृत्यु पर उनने उत्सव के जैसे कार्य किया। शोक नहीं मनाया, एक चटाई बिछाई और उस पर सफ़ेद चादर पर उसको लिटा दिया, दीपक जलाया और प्रभातियाँ गाने लगे और कहा आत्मा परमात्मा से मिल गई है। रूढ़िवादी विचारों का उन्होंने खंडन किया। उनकी जो पोतुही थी, पुत्र वधू, उसकी उन्होंने दूसरी शादी कराने के लिए उसको हठपूर्वक दूसरी शादी कराई और भाई के यहाँ भेज दिया, और जो मुखाग्नि है वो उन्होंने बहू से दिलवाई। बाल गोविंद भगत का निधन। बाल गोविंद भगत हमेशा की भांति गंगा स्नान 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। एक बार वो गए, जाकर के बीमार हो गए और घर से खा के जाते थे, वापस घर पे खाते थे, बीच में किसी कहीं पानी भी नहीं पीते थे। बीमार होने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से ये जो पाठ है ये रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके छोटे छोटे से प्रश्न हैं। एक तो रचनाकार कौन है, ये आ जाएगा। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया? विधा समझते हैं, टाइप, तो ये रेखा चित्र में आप राइट करिएगा। बाल गोविंद भगत जी किन के गीत गाते थे? किसके? कबीर के। किसके गाते थे? कबीर के। बाल गोविंद भगत अपने बेटे का ध्यान अधिक क्यों रखते थे? क्योंकि वह सुस्त और बोधा सा था। बाल गोविंद भगत ने बेटे की मुखाग्नि किससे दिलाई? उन्होंने अपनी पुत्र वधू, पोतुहू जिसको बोलते हैं। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने क्यों जाते थे? क्योंकि वो गंगा को माता के समान मानते थे। वहाँ
ऑप्शन आएंगे अलग अलग, लेकिन इस का ऑप्शन करेक्ट ये जाएगा कि संत समागम लोक दर्शन के कारण से। इसके अलावा बाल गोविंद जीवन के अंतिम सांझ में उनका गीत सुनकर कैसा लगा? उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु का उन्हें आभास हो गया था। तो इस तरह से ये जो MCQ हैं, ये MCQ आप रेफरेंसर से नेट से बहुत सारे एक एक पैराग्राफ के निकाल करके और उसकी प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरे यहाँ पे बोल सकूँ, टाइम अधिक हो जाता है। थर्ड चैप्टर है सूरदास। थर्ड चैप्टर कौन है? सूरदास। सूरदास का 1478 में जन्म है, 1583 में ये है। यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा। तो पहले पद में निर्गुण ब्रह्म की उपासना, किसकी बात की गई है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया है। सूर के जो पद हैं ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भाषा इनकी ब्रज है। भाषा क्या है इनकी? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पहले पद में उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल दे करके बताया कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण के साथ में रह कर के और उनके प्रेम में नहीं रंगे हो और उन्हें प्रेम रूपी नदी में तुमने पाँव नहीं डाला है। उदाहरण दिया है जैसे तेल की मटकी पानी में रह कर के पानी से अछूती रहती है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रह कर के पानी से अछूता रहता है, ऐसे तुम भी श्री कृष्ण के साथ में रह कर के उनके प्रेम से अछूते हो। इस तरह से एक गोपियों ने अपना उदाहरण दिया कि हम उस गुड़ में पागी हुई चींटी के समान हैं और जैसे चींटी गुड़ के लिए मृत्यु हो जाए लेकिन वह चिपकी रहती है, ऐसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से बंधे हुए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जैसे पहले पद के जो MCQ हैं कि ये नंबर 1 पद के रचनाकार कौन है? सूरदास। पद कहाँ से लिए गए? सूर सागर के भ्रमर के दिए। इसके साथ ही कौन कौन से एग्जाम्पल उद्धव के लिए उन्होंने दिए हैं? तो कमल का पत्ता और तेल की गागर। चींटियों के समान किसको कहा है? गोपियों ने स्वयं को कहा है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट, सेकंड जो पद है उस सेकंड पद में उन्होंने मन की मन में मांझ रही। हम अपने मन की बात दूसरों से जाकर के नहीं कह सकते हैं और जहाँ से आने की आशा थी, हमें जहाँ से लग रहा था कि आधार था कि श्री कृष्ण आएंगे, वहीं से उल्टी धारा बह गई है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश उद्धव के द्वारा हमें भेजा गया है, तो अब धैर्य हम धारण नहीं कर सकते, हम मर्यादा धारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, तो अब हम कौन सी मर्यादा को धारण करें? थर्ड नंबर एक उदाहरण दिया है हारिल पक्षी का कि हरि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। एक हारिल पक्षी होता है जो लकड़ी लेकर के आकाश में उड़ता है। तो ऐसी कहा है, वे सोते जागते उठते बैठते हमें श्री कृष्ण का ही रूप सौंदर्य दिमाग में रहता है और हम उनको ही चाहते हैं। तो हमारे प्रभु हारिल पक्षी के समान हैं और हमें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ये उद्धव, तुम ये जो बीमारी व्याधि कहाँ से ले आए हो, हमने देखी और सुनी नहीं है, ये तुम उनको वापस दे दो। चौथे पद में ये कहा गया है कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए। हमने मधुकर उद्धव के लिए कहा गया है। हमने उद्धव के माध्यम से उनकी बात सुनी समझी। एक तो पहले ही चतुर थे और फिर अब गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए गए हैं, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जो
उन्होंने योग का संदेश दिया है, भेजा है और दूसरों के हित के लिए इधर उधर डुल रहे। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है कि वह प्रजा को नहीं सुनाए, नहीं सताए, खुद अनीति ना करे और दूसरों पर भी नहीं करे। तो इस प्रकार से राजा के धर्म की बात की गई। ये चारों पद आपके इसमें हैं। इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं तो एक एक पद के करीब 10 15 एमसीक्यू हैं। उन एमसीक्यू को आपको देखना पड़ेगा। क्या जैसे हारिल की लकड़ी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हारिल की लकड़ी किसको कहा गया है? गोपियों के लिए कहा गया है। इसके अलावा कड़वी ककड़ी या व्याधि रोग किसके लिए कहा गया है? जो गोपियां हैं उनने व्याधि किसको कहा? कड़वी ककड़ी किसको कहा? जो योग का ज्ञान का उद्धव संदेश लेकर के आए उसके लिए कहा गया है। किसके मन में चक्री है? श्री कृष्ण के मन में चक्री है घूमती। मर्यादा किसने तोड़ी है? श्री कृष्ण ने तोड़ी है। तो इस प्रकार से एमसीक्यू के आपको प्रैक्टिस करना। भाग्यवान किसको कहा है? उद्धव को कहा गया है। लास्ट में ये जो चैप्टर है तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म 1532 को हुआ और 16 से 23 में इनका निधन हो गया। ये चैप्टर रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसकी भाषा है अवधी। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। और रामायण सबने देखी है। उसमें जब सीता स्वयंवर होता है तो राम के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाता है। परशुराम इतने में आ जाते हैं और वह बड़े क्रोधित होते हैं कि ये राम का, मेरे गुरु का, शिव का धनुष किसने तोड़ा? नाथ समुद्र मंजन नारा, ये यहाँ से चालू होता है। तो वह मेरा शत्रु है। और बहुत सारे उन्होंने तर्क दिए कि सारे राजाओं को अगर अपनी जान की रक्षा चाहते हैं तो इनके लिए अलग कर दीजिएगा। सहस्त्रभाव राक्षस का उदाहरण दिया है और दोनों का संवाद रेगुलर चलता है। तो रामचंद्र जी सरल हृदय, गुरुओं का सम्मान करने वाले, लक्ष्मण जी वीर योद्धा, परशुराम जी अपने मुंह अपनी बड़वाई करने वाले, ये संवाद के अंतर्गत दिया गया है। इस संवाद के जो प्रश्न हैं, संवाद काफ़ी लंबा है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा यहाँ पे बोल सकूं, टाइम कम है। इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कौन है? एमसीक्यू बोल रहा हूँ। यह कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। परशुराम ने अपना क्रोध किस रूप में दिखाया? क्रोधी स्वभाव के रूप में दिखाया है। परशुराम जी ने लक्ष्मण को छोड़ देने का क्या कारण बताया है? क्योंकि वो बालक की हत्या नहीं करते हैं। परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ? विश्वामित्र के वचनों से शांत हुआ। विश्वामित्र ने लास्ट में उनके लिए शांत करने के कहा कि बालक है, इनको क्षमा करिए। प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं? लक्ष्मण कैसे हैं? उग्र, वीर, साहसी, निडर, किसी से नहीं डरते। कौशिक किसको कहा गया है? कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। ये इसमें रस कौन सा है? परशुराम की वाणी में कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव बता दिया, क्रोध है। परशुराम को नाथ किसने कहा है? परशुराम को नाथ श्री राम ने कहा ना, यही नाथ। श्री राम ने परशुराम को शांत करने के लिए क्या कहा? कि वे शिव धनुष तोड़ने के कारण उनके सेवक हैं। श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने की स्वीकृति देने पर परशुराम ने उन्हें क्या कहा? उन बहुत सारे राजा समाज से
अलग हो जाएं, ये भी कहा। एक ऑप्शन आता उपर्युक्त सभी वाला, तो इस तरह से इसमें हो जाएगा। परशुराम के क्रोध आने पर लक्ष्मण को छोड़ देने का क्या कारण बताया? लक्ष्मण बालक है इसलिए छोड़ दे। कौन से राक्षस को परशुराम ने मारा? सहस्त्रबाहु नामक राक्षस को मारा। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? परशुराम। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, देखो भाई, लेकिन मैं संभव नहीं है कि मैं सारे प्रश्न बताऊं। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आप एक एक पैराग्राफ के जो प्रश्न बनते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे ना, तो एक पैराग्राफ आ जाएगा, 5 प्रश्न आएंगे सूट में, और इसमें से तो उसके रेफरेंस से जो MCQ बनते हैं वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर लें, पढ़ें। और आपका 2 दिन का टाइम रह गया है, पहले वाले वीडियो आप अवश्य देखें, और एक एक चैप्टर का मैंने अलग से वीडियो पहले बना दिए हैं, उनको आप हिंदी उत्थान चैनल पर जा कर के और ज़रूर देख लें, तो पूरे पाठ का रिवीजन उसमें करवाया गया है। तो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू, नमस्कार।